नाज़रीन सलाम आदाब जय हिंद, मैं लिबासुफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। नाज़रीन आइए सबसे पहले कोविड जैसी मौलिक बीमारी के ख़ात्मे के लिए हम बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करें और आप सब की सेहत व सलामती की दुआ के साथ आज SNN चैनल पर एक नया प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, दीनी मालूमात का। और इस वक्त हम मुमरा में मौजूद हैं, मदरसे बहरुल उलूम में, जो कई सालों से यहाँ पर बच्चे और बच्चियों की दीनी तालीम यहाँ पर दी जा रही है, उनकी तरबियत की जा रही है। दीनी तालीम के हवाले से ख़ुद हमारे और आपके रसूलों के रसूल, पैगंबरों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा सल्ली अला बहुत ही शिद्दत के साथ ज़ोर दिया है और इल्म हासिल करने पर वाजिब करार दिया है। और जितना हो सके, ख़ास बात यह है कि आज इस पुराशोभ ज़माने में जहाँ वालिदैन को ये शिकवा है कि बच्चे हमारे कहे में नहीं हैं, बाप ये कहता है बेटा हमारा कहना नहीं सुनता, माँ को शिकवा है कि बेटी हमारा कहना नहीं सुनती है। हर वालिदैन की ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वकील बनाएं। यकीनन आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तमाम चीज़ें बनाएं, लेकिन अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो पैगाम है, जो उनकी तालीम है, वो अगर आपके बच्चों के अंदर नहीं है तो उनके अंदर इखलास और जज्बा और खुलूस और एक दूसरों की हमदर्दी, वालिदैन की अज़मत का एहसास कभी भी नहीं हो सकता। और सिर्फ़ वालिदैन अगर इतना सोच लें कि अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाते हैं, दीनी तालीम सिखाते हैं, तो कम से कम कुछ भी अगर बच्चा न करेगा तो हमारे मरने के बाद कुरान मजीद की तिलावत और एक सूरह फातिहा ज़रूर से ज़रूर पढ़ेगा। बहुत ज़्यादा ताकीद है। आज मैं बहुत ज़्यादा ख़ुद नहीं बोलना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बच्चों की ज़बानी, बच्चों की तालीम आपकी खिदमत में पेश करूँ। यकीनन जहाँ तक बच्चियों का ये मामला, ये हमारी कौम की मुस्तक़बिल है, और जैसा कि बुज़ुर्गों ने कहा है कि अगर एक बच्ची तालीम हासिल करती है तो मुकम्मल तौर पर एक नस्ल जो है वो तालीम हासिल करती है। और अल्लाह का शुक्र है, जब मैं यहाँ दाखिल हुआ बोर्ड पे, अयाम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है, यहाँ पर मजालिस का भी एहतमाम है और इन्हीं बच्चियों को मजालिस पढ़ना भी सिखाया जाता है। यानी हर एतबार से मदरसे बहरुल उलूम में बच्चों और बच्चियों को पैगाम अहले बैत को, तालीम अहले बैत को, दीनी तालीम को पहुँचाई जा रही है और उन्हें सिखाया जा रहा है। आइए ख़ुद यहाँ की जो टीचर हैं, मैं सबसे पहले उनसे जानना चाह रहा हूँ कि मदरसे बहरुल उलूम का क़याम कब अमल में आया, कितने बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं और साथ ही साथ और कितनी टीचर हैं जो बच्चों को तालीम दे रही हैं। और आज के इस पुराशोभ ज़माने में जहाँ किसी के पास वक्त नहीं है और वाक़ईन अगर मदरसों में आज वालिदैन को शिकवा है, आप बच्चों को मदरसों तक भेजें। और हमारे SNN चैनल के प्रोग्राम के ज़रिए से पैगाम भी यही है, हमारा मकसद भी यही है कि आज जब ये बच्चे और बच्चियाँ चैनल पे आएंगे और जब उनके वालिदैन देखेंगे, उनके अंदर एक खुशी पैदा होगी। और ऐसे बच्चे जो मदरसों में नहीं आते या जिनके वालिदैन तवज्जो नहीं देते हैं, हो सकता हो हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद उनके अंदर भी ख्वाहिश पैदा हो। अगर आप मुमरा में हैं, इस इलाक़े में हैं, तो आप यहाँ भेजें, या आपके जिस इलाक़े में भी मदरसा और अगर नहीं है तो कोशिश करें कि मदरसे का क़याम हो, इसलिए कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम के साथ साथ बेहद ज़रूरी है। आइए हमारे साथ खार, ये मदरसे का क़याम कब से आया, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या क्या आप तालीम देती हैं, मजलिसों के साथ साथ भी बच्चों को दर्स अखलाक के अलावा भी क्या क्या आप बताती हैं, और कितने साल हो गए ये मदरसा चलाते हुए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मदरसे का इनक़ाद यूँ तो बहुत पहले से मैंने शुरू किया था ये काम, लेकिन मुसलसल यहाँ जो मदरसे का आगाज़ हुआ है ये 2015 से हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लड़कियों को दर्स दिया जाता है, इसमें 8 सब्जेक्ट हैं, यानी उर्दू है, हिस्ट्री है, तारीख़ इस्लाम है, और फ़िक़्ह है, तजवीद है, और ये तफसीर कुरान है, रूहानी है, यानी कुरान की तिलावत है,
और आइन अखलाक है, दर्स अखलाक दिया जाता है। इस तरीके से कम से कम 7-8 सब्जेक्ट हैं। और उसके साथ ही साथ बच्चों में अभी इस वक्त कम से कम 70 बच्चे हैं, और कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। ये हालात जो बिगड़ गए दरमियान में कोविड की वजह से कम हो गए, नहीं तो माशाल्लाह जगह की तंगी हो जाती है, बच्चे माशाल्लाह कभी बढ़ते हैं। और माह रमज़ान में यहाँ इफ्तारी का भी सिलसिला होता है, और उसमें और ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं कि हमको दूसरे घर का इंतज़ाम करना पड़ता है। आपके साथ साथ कितनी टीचर हैं जो इन बच्चों को तालीम देती हैं? हमारे साथ साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 टीचर हैं। 2 छोटे बच्चों के लिए यानी एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए मैंने रखा है। और एक ये टीचर हमारी ख़ाहर हैं, ये दर्स तजवीद देती हैं, तजवीद का दर्स बच्चियों को सिखाती हैं। और ये जो बच्चियां हैं क्या इन्हें मजालिस पढ़ना भी आप सिखाते जी, हैं? यहाँ खिताबत का भी दर्स दिया जाता है, बाकायदा उनको तालीम दी जाती है। और इसीलिए मुहर्रम में भी अशरा और खमसा रखा जाता है। अय्याम फ़ातिमी के सिलसिले में खमसा अशरा रखा जाता है, ताकि यहाँ उन लोगों को बाकायदा एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह से बड़े मजमे में पढ़ना है। जब यहाँ से वो पढ़ेंगी सीखेंगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला आगे निकल के वो तरक्की याफ्ता ज़ाकरा बनेंगी। यकीनन इसका अजर शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़ाहर को देंगी। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में बताएं कि ज़ैनबिया चैनल पर जब दीनी मालूमात का प्रोग्राम मैंने चलाया, इन्हीं बच्चियों में मुख्तलिफ़ गोंडी और भांडुप और दीगर इलाक़ों से जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कई सालों से आज वो खमसे और अशरे पढ़ रही। और यकीनन ये जो हमारी ख़ाहर इन बच्चों और बच्चियों को तालीम दे रही हैं, जब तक ये ज़िक्र सैयदुश्शुहदा अपने वालिदैन की एहतराम खिदमत करती रहेंगी, कुरान की तिलावत करती रहेंगी, जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं, हमारी जो ख़ाहर हैं। और ख़ास बात यह है कि मोहतरम समर साहब, आपने बहरुल उलूम लाइब्रेरी का प्रोग्राम SNN चैनल पर देखा। आपकी अहलिया, आपकी ज़ौजा हैं, उन्हीं के ज़ेरे निगरानी जो है इस मदरसे का भी, मदरसे बहरुल उलूम का भी क़याम अमल में आया। और बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो तालीम हासिल कर रही हैं। और यहाँ पर इंशाअल्लाह ये ज़ाकिरा भी बनेंगी, कुरान भी सीखेंगी, अखलाक भी सीखेंगी, और 8 सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। आइए, ख़ाहर जो हमारी यहाँ पर तजवीद या दर्स अखलाक देती हैं, आज के इस ज़माने में ख़ाहर, जैसा कि ख़ाहर ने बताया है, पेरेंट्स और वालिदैन के लिए चैनल के ज़रिए से आपका क्या पैगाम होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आज हमारे माशरे और हमारे समाज, हमारे कौम में जो बुराइयां पैदा हो रही, कहीं ना कहीं हम दीनी तालीम से दूर हो रहे हैं? कहते तो ज़रूर हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले, हम शहज़ादी ज़हरा के मानने वाले, और उस पर हमारा अमल नहीं है। वजह यह है कि बच्चे हमारे दीनी तालीम से दूर हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। इल्म जो है हमारे इजाफ़े के लिए, यानी ए परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो कुरान में परवरदिगार ने हुक्म दिया कि दुआ करो कि ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि इल्म दीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि इस माशरे में तो बहुत ज़्यादा, आजकल के माशरे में बच्चे जैसे कि इल्म दीन हासिल नहीं कर रहे हैं, दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं लेकिन दीन का इल्म हासिल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। और वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है कि वो बच्चों को इल्म दीन के लिए भेजें। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज में इतना दीन के बारे में बताया नहीं जाता है। वहाँ पर आपको दुनिया की तालीम दी जाती है, लेकिन उठने बैठने का तरीक़ा, वालिदैन के साथ किस तरह रहना है, माशरे में किस तरह रहना है, और एक दूसरे का हक़ क्या होता है, ये दीन की तालीम ही हमें बता सकती है। तो जितना हम दुनिया के बारे में गौर करते हैं, इतना ही हमें दीन के बारे में भी गौर करना चाहिए। तो वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को तालीम दे। फिर बाद में वो शिकायत करते हैं कि बच्चे जो हैं हमारी बात नहीं सुनते हैं और तवज्जो नहीं देते हैं। जब हम उनको दीन पर नहीं लगाएंगे, दीन के इल्म नहीं देंगे, तो बच्चे कहाँ से हमारी बात सुनेंगे? तो हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले वालिदैन ख़ुद बच्चों को इल्म दीन की अहमियत बताएं कि क्या, किस लिए ज़रूरी है। दीन का इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बच्चे फिर हमारी बात नहीं सुनते हैं और उस तरह दीन का काम भी नहीं कर सकते हैं। नमाज, आगे जाकर उनकी इबादतें भी सही नहीं होंगी जब तक हम कुरान के अंदर जितने भी सूरे हैं उनका मखरज, ये सब हम सीखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि कुरान का मखरज बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके क़वानीन जाने, उसके उसूल जाने, किस जगह हमें ठहरना है, किस जगह रुकना है, कहाँ पर ठहरेंगे तो मायने चेंज नहीं हो पाएंगे, जैसे वगैरह वगैरह बहुत सारे उसूल हैं तजवीद में। तो ये हमें सीखने से ही पता चलेगा। तो दीन का इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं,
तो हम पहचाने जाते हैं दीन से। इस्लाम नाम ही है सलामती का, कि जो इंसान इस्लाम कबूल कर लेता है वो सलामती, यानी उसका हर तरह से वो सलामती में दाखिल हो जाता है। तो लिहाजा उसकी ज़बान से, हर आज़ा और जवारे से वो पहचाना जाता है मुसलमान। तो मुसलमान के लिए ज़रूरी कि उसे उर्दू आए। लेकिन आजकल के बच्चे या हमारे माशरे में माँ बाप बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि बच्चा जो है अंग्रेज़ी बोले और ज़्यादातर इंग्लिश बोले तो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि हमारे बच्चे को मुसलमान होकर उर्दू नहीं आती है। तो उस पर हम गौर नहीं करते हैं कि हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारे बच्चे को उर्दू नहीं आती है। वही बच्चा हमारा इंग्लिश बोलता है तो हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, जबकि ये सोचते नहीं है कि हाँ, हमें हमारे बच्चे को उर्दू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा क्या है, मुसलमान है, लिहाजा उर्दू ज़रूरी है उसके लिए। यकीनन नाजरीन, ख़ाहर का भी ये कहना कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ज़रूर सिखाएं, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, यानी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो तालीम है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो तालीम है, वो भी अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, इसलिए कि इससे दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। हम शिकवा यानी वालिदैन शिकवा तो करते हैं कि बच्चे, आज हमारे कौम में, हमारे समाज में जो तलाक़ की शरह, ये अयाम जो है वह अयाम शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है। और इस वक्त मुंबई में बाकायदा 20 दिनों तक शहज़ादी का गम बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मजालिस में आएँ, लेकिन अगर फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत आपके पेश नज़र नहीं है, उनकी तालीम आपके पेश नज़र नहीं है, तो आपकी बच्चियाँ कभी नहीं सुधर सकती हैं, संवर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी बना सकती हैं। लेकिन अगर शहज़ादी की तालीम, शहज़ादी का किरदार, शहज़ादी के बताए हुए रास्ते पे वो अमल करेंगी, आपका घर यकीन जाने हमेशा जन्नत बना हुआ नज़र आएगा और कोई इख्तिलाफ नज़र नहीं आएगा। आइए मैं खौर से इंशाअल्लाह आखिरी सवाल फिर करूँगा। मैं चाहता हूँ ये जो बच्चियाँ हमारी इस वक्त कौम और मिल्लत और समाज की जो मदरसा बहरुल उलूम में ज़ेर तालीम है, ये जो बच्चे इस वक्त अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीम हासिल कर रहे हैं, एक छोटा सा वाक़या मैंने जब मदरसा लाइब्रेरी बहरुल उलूम का भी किया था वालिदैन के लिए, फ़ायदा क्या है। एक शख्स इस दुनिया से गुज़रा, गुनहगार था, उसकी क़ब्र पर अज़ाब नाजिल हो रहा था, पैगंबर गुज़र रहे थे, चाहने वालों से कहा कि यहाँ से तेज़ी से गुज़र चलो, वापस आए, बोले रुक जाओ। सवाल किया गया ऐसा क्यों, आपने कहा थोड़ी देर में गुज़र चलो और फिर आप कह रहे रुक जाओ। अब वालिदैन के लिए मैं दीनी तालीम, ये जो आज हमारी ख़ारान यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लगाएं। अब पैगंबर कहते हैं इस कब्र पर अल्लाह अज़ाब नाजिल कर रहा था, लेकिन जब हम वापस आएँ तो रहमत, इतनी जल्दी कैसे। अब पैगंबर ने कहा कि ये जो शख्स ज़ेरे कब्र है वो बहुत गुनहगार था, लेकिन दुनिया में एक अपना फ़र्जंद, एक बेटा छोड़ के आया था। आज उसकी ज़ौजा, उसकी अहलिया अपने बच्चे को लेकर उस्ताद के पास गई। जब दो जानू होकर बच्चा मुअल्लिम के सामने बैठा और उसने अपनी मासूम ज़बान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की मशीयत जोश में आई और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस कब्र पर रहमत परवरदिगार नाज़िल। यानी अगर आपने बच्चों को अहले बैत की तालीम दी है तो मरने के बाद वो आपके लिए सूरह फातिहा करेंगे, वो आपके लिए कुरान की तिलावत करेंगे, ये ज़रूर। यकीनन दुनियावी तालीम, और मौला ने भी फरमाया है कि हालात के साथ साथ, ज़माने के साथ साथ आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। इसका मकसद ये नहीं है कि जो हमारी असल मीरास है, जैसा कि ख़ाहर ने कहा है, जिसके ज़रिए से हम पहचाने जाते हैं, वो हम छोड़ दें। आइए ये बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अलैकुम सलाम। वाजिब नमाज़ें कितनी हैं? वाजिब नमाज़ें 6 हैं। हैं? 6 हैं। 6। कौन कौन सी? नमाज मैयत, नमाज जनाजा, यौम आखिरी और चलो बेटा इन्ना लड़ना पड़ेगा। चलिए कोई इशू इन्ना फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम है हत्ता मतलइल फ़ज्र। पंचगाना नमाज़ें कितनी बेटा? पंचगाना यानी रोज़ की कितनी नमाज़ें वाजिब हैं? रोज़ की 5। कौन कौन सी? बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए। शाबाश। सुबह की, ज़ोहर की, असर की, इशा की, मगरिब की। सुबह की क्या रकत नमाज है बेटा? सुबह की 2 रकात। शाबाश। आप फुरूए दिन है, दिन की शाखें 5 है। 10 हैं। 10 है। अव्वल अव्वल नमाज, शाबाश। दूसरे रोज़ा, दूसरे तीसरे
चौथी ज़कात, पाँचवें खून, छठे जिहाद, सातवें नेकी की हिदायत करना, आठवें बुराई से रोकना, नौवें खुदा रसूल और इमाम से मोहब्बत करना, 10वें खुदा रसूल और इमाम के दुश्मनों से नफरत शाबाश करना। बेटा। कलमा पढ़िए आप। शाबाश। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलील वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह वक्कली वतविलाफस। शाबाश बेटा। जोहर की क्या रकत नमाज है? 4, कौन और असर की? असर की 3, नहीं असर की 4, मगरिब की? 3, ऐशा की? 4, औरतें जहरी नमाज पढ़ेंगी, अखबाती यानी खामोश पढ़ेंगी या बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगी? खामोश। खामोश। इमाम हुसैन का कातिल कौन था? इमाम हुसैन को किसने कत्ल किया? नहीं मालूम? मातम करती हो? हैं? शिम्र ने। बेटा इन्ना देना पड़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसब्बी बिहम रब्बिका वररिना शानिया का हुवा लगता है। शाबाश बेटा। कुल्ला पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। शाबाश। इन्ना देना पड़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम या हत्ता मतलाइल फ़ज्र। इमाम हुसैन की वालिदा का क्या नाम था? जनाब फ़ातिमा ज़हरा। उनकी उम्र कितनी थी? यही सवाल खार आपसे। 18 साल। 18 साल। फातिमा ज़हरा के कितने बच्चे थे? 5। कौन कौन? इमाम हुसैन, इमाम अब्बास, इमाम हसन और 2 बेटियां थी, बीबी कुलसूम, बीबी रबाब। बीबी कुलसूम, बीबी ज़ैनब। असर की कितनी नमाज है बेटा? 4। मगरिब की? 3। इशा की? 4 रकत। उसूल दीन है, दीन की जड़ें? 5 है। अव्वल नमाज तौहीद। अगर 2 खुदा होते तो क्या होता बेटा? दोनों में इख्तिलाफ होता और दुनिया तबाह हो जाती। शाबाश। कुल्ला पढ़िए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कलमा पढ़िए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुल्लाह। अल्लाह कितने हैं? 1, पंजतन, 5, इमाम, 12, मासूम, 14, नबी। 1,24,000। शाबाश। रसूल 5, 313। बड़े रसूल 5, आसमानी किताबें 4, करबला के शहीद। 72। शाबाश बेटा। इन्ना अतैना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दीनी तालीम हमें क्यों हासिल करना चाहिए? कुछ भी बताएं आप, जो दिल चाहे। नहीं? कुल्ला पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप बताइए खार। जी। दीनी तालीम हमें क्यों हासिल करना चाहिए? अगर हम दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इंसान जो है वो गलत रास्ते पर जा सकता है। अगर हमें दीन की मालूमात ही नहीं रहेगी तो हम आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आप भी यही जवाब? नहीं, दीनी तालीम हमें क्यों हासिल करना चाहिए? क्योंकि हमें आगे बढ़ना। हाँ सीधे बताइए ना बेटा। तो मैं क्या बताऊँ? दीनी तालीम हमें इस वजह से इधर जा पढ़ दीजिए आप। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। बिस्मिल्लाह हम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह अराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल इन्ना देना पड़ो, मारेंगे इन्ना देना पड़ो। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जो गलत होगा काटना पड़ेगा ना, थोड़ी दिखा पाएंगे। तुमसे पूछा? जब कोई बच जाएगा बेटा बता देना ना, नहीं बोलेंगे अंकल ने हमसे पूछा ही नहीं। हाँ कलमा पढ़े बेटा। शाबाश बेटा। आपका क्या नाम है? आपके अब्बू का क्या नाम है? बाबा डैडी क्या बोलती हैं? पापा का क्या नाम है? डैडी का क्या नाम है? नहीं मालूम? अच्छा। अल्लाह कितने बेटा? 1, पंजतन, 5, इमाम, 12, मासूम, 14, शाबाश, नबी। 1,24,000। बेटा कलमा पढ़िए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीमुन वलीउल्लाह व वसीह वसीरुल्लाह व खलीफतहु बिला फस। शाबाश। पंचतन कितने हैं? 5 है। कौन कौन? अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। फिर से गिन के बताओ। अच्छा अंगली पे गिनो ना, चुप रहिए ना, अली, काटेंगे। फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। हुसैन। कितने हैं पंचतन? 5। 5। मासूम कितने हैं? 14। किससे सवाल करेंगे? ज़्यादा हो जाए। अरे टीचर है ना अभी। खैर, दीनी तालीम हमें क्यों हासिल करना चाहिए और वालिदैन के लिए क्या पैगाम आपका है? वालिदैन के लिए पैगाम ये है कि वालिदैन को अपने बच्चों को अरबी भेजना चाहिए। अरबी भेजने से बड़ा बेनिफिट रहता है। यहाँ पे आके उनको नमाज के फ़ायदे पता चलते हैं, रोज़े के फ़ायदे पता चलते हैं। जब ये यहाँ आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। नमाज़ पढ़ तो उनकी जनरेशन मतलब पढ़ पाएंगी, नमाज़ पढ़ेंगी और आखिरत में उनके लिए अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? हैदर। हैदर। अल्लाह कितने हैं? 1। पंचतन? 5। इमाम? 12। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। अल्लाह मियाँ क्या खाते हैं? बोलिए बोलिए। कुछ नहीं खाते। कलमा पढ़िए। अच्छा अल्लाह बिस्मिल्लाह। शाबाश बेटा। कलमा पढ़िए लो। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर शाबाश। रसूलुल्लाह या शाबाश। अल्लाह कितने बेटा? 1। पंचतन कितने हैं? 5। आपका क्या नाम है? ताहा। इमाम कितने बेटा? 12। मासूम? 14। नबी? 1,00,000? 1,24,000। शाबाश। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। शाबाश बेटा। पहले इमाम? हजरत अली। दूसरे इमाम? हजरत हजरत हसन अलैहिस्सलाम। हजरत हसन। शाबाश। तीसरे इमाम? तीसरे इमाम हजरत हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अद्दल। अरे वाह असगर भाई। अल्लाह? अल्लाह शाबाश। पंचतन? 5 शाबाश। इमाम? 12 है। शाबाश बेटा। मासूम? 14 क्या है। बात है। पहले इमाम? पहले इमाम? कलमा पढ़िए। कलमा अल्लाह? अल्लाह पंचतन? बाद इमाम? इमाम बाला मासूम 14। शाबाश। आपका नाम क्या बेटा? अली मेहदी। अली मेहदी। भैया पहले इमाम? हजरत अली अलैहिस्सलाम। दूसरे इमाम? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आठवें इमाम? हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम। नौवें इमाम? हज़रत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। फुरूए दीन है दिन की शाखें? 10 है। अव्वल? नमाज, दूसरे? दो रोज़ा, तीसरे? हज, चौथे? ज़कात। सुबह की क्या रकत नमाज है बेटा? 2, जोहर की? 4, असर की? 4, मगरिब की? 3, इशा की? 4, टोटल कितनी हुई? टोटल 16, 17। हाँ। पहले इमाम? हजरत अली अलैहिस्सलाम। दूसरे इमाम? हजरत हसन तीसरे अलैहिस्सलाम। इमाम? हजरत हुसैन कलमा अलैहिस्सलाम। पढ़िए बेटा। ला इलाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह व वसीयुर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस। अलहम्द पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शाबाश बेटा। इन्ना देना पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसली रब्बिका वनिना शानिका वल अब्तर। कुल अल्लाह पढ़िए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु तआला लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर से पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। टीचर से सही करिएगा। इन्ना देना पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली रब्बिका वना इन्ना शानिका वल अब्तर। उसूल दिन की जड़ें? 10 है। पहले इमाम? पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम। शाबाश। दूसरे इमाम? हजरत हसन अलैहिस्सलाम। तीसरे इमाम? हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम। चौथे इमाम? हजरत ज़ैनुल आबिदीन पांचवें अलैहिस्सलाम। इमाम? पांचवें इमाम हजरत मोहम्मद पंचतन कितने बेटा? पंचतन 5 है। कौन कौन? मोहम्मद अली, फातिमा फातिमा, हसन हुसैन। आसमानी किताबें? 4 है। कौन कौन? इंजीर, ज़बूर, तौरात, तौरात? कुरान। शाबाश बेटा। क्या नाम है आपका? रज़ा। इन्ना देना पढ़िए रज़ा। बिस्मिल्लाह इन्ना अतैनाकल कौसर फसली रब्बिका वना इन्ना शानिका वल अब्तर। समर भाई आइए।
थोड़ा यहाँ आ जाए ना भाभी भाई, यहाँ तक तो आ सकते हैं ना। नहीं भगाएंगे नहीं आपका, अस्तगफुरुल्लाह, आप तो पहचान नहीं पा रहे हैं। थोड़ा जा जाए इधर ताकि भाभी के साथ खड़े रहना। सनी पीछे चलो। नाज़रीन, सबसे पहले आपने इन बच्चों के इल्म को, इन बच्चों की सलाहियत को देखा। मैं अली बासुफ़ा आपको बताता चलूँ, मेरा मकसद, SNN चैनल का मकसद बच्चों से इम्तिहान का नहीं है, बल्कि उनके अंदर हिम्मत पैदा करना है। आज उन्होंने माइक पे बोला है, कल इंशाअल्लाह मिंबर पे बैठेंगे, ज़िक्र अहले बैत करेंगे, महफ़िल में पढ़ेंगे, जश्न पढ़ेंगे और मजलिस सैयदुश्शुहदा को भी ये बच्चियाँ पढ़ेंगी और उनके वालिदैन के अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा कि जब वो अपने बच्चों को बोलते हुए देखेंगे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। दुआ है SNN चैनल की पूरी टीम की, ये जो बच्चे और बच्चियाँ और जो हमारी ख़ाहरान इन बच्चों को तालीम दे रही हैं, परवरदिगार सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। इन बच्चों और बच्चियों के मुस्तक़बिल को खुदा रोशन फ़रमाए, इन्हें कामयाब फ़रमाए और इन्हें बेहतरीन इंसान बनाए। आइए नाज़रीन, आपने SNN चैनल पर लाइब्रेरी बहरुल उलूम का पूरा ख़ुलासा मोहतरम समर साहब के ज़रिए से सुना था और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अगर मोहतरम समर साहब दीनी तालीम को आम करने के लिए कोशा हैं, दावत दे रहे हैं, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत दावत दे रहे हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीम और किताबें आज की इस ज़माने में आप आइए, ले जाइए, पढ़िए, साथ ही साथ उनकी अहलिया, उनकी ज़ौजा, ये जो आपने बच्चों की सलाहियत को देखा है, बच्चियों को आपने जो देखा है, खुदा इनके मुस्तक़बिल को रोशन करें। यकीन जाने आज की इस ज़माने में इन बच्चों को तालीम देना, इन बच्चों के लिए वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। इंसान किस तरह से एहतमाम करता है, कैसे इंतज़ाम करता है, वही जाने। लेकिन जब तक ये बच्चे और बच्चियां इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगी और अहले बैत का तज़किरा करती रहेंगी, कुरान की तिलावत करती रहेंगी, अहले बैत का ज़िक्र करती रहेंगी, तब तक मोहतरम समर साहब को भी, उनकी ज़ौजा को भी और जितनी ख़ाहरान हमारी यहाँ तालीम दे रही हैं, सवाब जारिया इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। मोहतरम समर साहब, आपने बच्चों की सलाहियत को देखा। ये जो मदरसा बहरुल उलूम का क़याम, जैसा कि भाभी ने हमारी ज़िक्र किया, ख़ार ने ज़िक्र किया है कि 2015 से इसका सिलसिला हुआ। कैसे आप दोनों जो हैं वक्त निकालते हैं अहले बैत की तालीम को दुनिया तक पहुँचाने के लिए, और इस मदरसे का क़याम अमल में कैसे आया, किस तरह से आपके जहन में आया, और ख़ुद आपकी ज़ौजा किस तरह से वक्त देती हैं और मदरसे को चलाती हैं, और साथ ही साथ वालिदैन के लिए आपका पैगाम भी क्या है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल किया है कि किस तरीके से आपने टाइम निकाला और ये कब से, तो मदरसा जो है वो 2015 से ही नहीं शुरू हुआ है, बल्कि उससे पहले जो है हमारी अहलिया जो वो पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, सबके घर जा जा के, या कुछ लोग घर पे आते थे वो पढ़ते थे। उसके बाद फिर बाद में ये सोचा गया कि अगर ये मदरसा कायम किया जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं, लिहाजा ये मदरसा कायम हुआ। पहले घर ही पर कायम था, उसके बाद फिर ये इमारत को मतलब लिया गया, ख़रीदा गया मदरसे ही के लिए, हाँ, कि इसमें मदरसा चलेगा। लिहाजा 2015 से आज तक मदरसा जारी और सारी है, और इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश भी यही है वालिदैन से कि आप लोग अपने बच्चों को भेजें। लेकिन आजकल वालिदैन जो हैं वो देखते हैं फ्री फंड में कहाँ काम होता है। अगर फ्री फंड वाला है तो वो भेज देंगे, कि अगर जहाँ पैसा का नाम आ जाता है वो कहते हैं नहीं वो हम दूसरी जगह भेजते हैं, ये उसमें कोई मसला नहीं है। अगर इंसान को तालीम हासिल करना है और वाक़ई तालीम हासिल करना है तो वो पैसा ख़र्च कर सकता है, और जो आज अगर आपने 100 रुपये ख़र्च किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसका 10 गुना देगा। समर भाई, ये जो मदरसा है जिस बिल्डिंग में, मैं चाहता हूँ एक एड्रेस भी आप बता दें, साथ ही साथ आपका नंबर भी हो, ताकि जो इलाके और मोहल्ले या मुमरा शहर के बच्चे आना चाहें वो रब्ता आपसे कर सकें। ये इसका एड्रेस ये है कि तंजीम वो न मदरसा बहरुल उलूम है, रजनी अपार्टमेंट है, ग्राउंड फ्लोर, रूम नंबर 06, ये इसका है, और बिहाइंड मुमरा इंग्लिश हाई स्कूल, अमृत नगर, ये उसका एड्रेस है। नाज़रीन, साथ ही साथ आप देखें ये अंदर भी जो है, ये यहाँ पे भी
पढ़ाई का सिलसिला है, इसलिए कि सिर्फ आप ये जगह ना देखिएगा, वहाँ भी जगह है। क़ारान जो है बच्चों को बाकायदा यहाँ पे पढ़ाती हैं। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जो वालिदैन अभी तक बेदार नहीं थे, यकीनन हमारी कौम बेदार है, अपने बच्चों को अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीम से रोशनास ज़रूर से ज़रूर कराएगी। कुरान की तिलावत, कुरान की तालीम ज़रूर से ज़रूर देगी, इसलिए कि पैगम्बर ने फरमाया है, रसूलों के रसूल ने फरमाया है कि इल्म तुम पर हासिल करना वाजिब है। इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें अगर चीन भी जाना पड़े तो वहाँ तक जाओ, और बिलखुसूस इन बच्चियों को दीनी तालीम से वालिदैन से गुजारिश है कि महरूम न करें। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं लिब्बास वफ़ा इंशाअल्लाह किसी और मदरसे के बच्चों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।